थक जाए, ये बात संभव ही नहीं है। मन भगवान में लगे, ये संभव ही नहीं। मेरा मन बुद्धि भगवान में लगे, संभव ही नहीं है। असम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरा मन भगवान में लगे, मेरी बुद्धि भगवान में लगे। हाय हाय, असत सत में कैसे लगेगा? ये तो ऐसा हुआ कि बालू दूध में मिक्स हो जावे। दूध में तो दूध मिक्स होगा, नहीं तो पानी मिक्स होगा। बालू दूध में मिक्स नहीं होगी, कंक्रीट दूध में मिक्स नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। तो मन प्रकृति का कार्य है, बुद्धि प्रकृति का कार्य है। वो प्रकृति में ही लगते हैं। ध्यान भजन करते मन भाग जाता है। कहाँ भागता है? परमात्मा में भागता है क्या? बाहर भागता है। जो जिधर का है उधर का आकर्षण होता है। जैसे पतंगिया लाइट में रोड पर भागता है, खेत खली वाला पतंगिए जंतु दिए के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे जो जिसका है उधर को आकर्षित होता है। तो मन बुद्धि ये प्रकृति का है और पांच भूत भी प्रकृति के हैं। तो पांच भूत मिश्रण उससे स्थूल बन गया। जैसे 50% पृथ्वी तत्व, 50 जल तेज वायु, उनका मिश्रण बना। मिश्रण का पंचभूत। सभी शरीरों में मिश्रण ही मिश्रण मिलेगा। स्थूल जगत है। प्रेत और देवता, उसमें 3 तत्व मिलेंगे। पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होगा, इसलिए वो दिखते नहीं। संकल्प करे तो दिखे, नहीं तो फिर वायु में एक होके नाक से चले जाते, बाहर निकल जाते। तो स्थूल सूक्ष्म ये दोनों प्रकृति है और भगवान है पुरुष। तो कितना भी चतुराई चालाकी करो, दूध में कंक्रीट नहीं मिल सकती है। पानी भी मिलता है तो पता चल जाएगा, फैट कम हो जाएगी। दूध में तो दूध ही मिलेगा, दूसरा कुछ मिलाओ तो दूध का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तो मन भगवान में लगे, बुद्धि भगवान में लगे। ये बलपूर्वक थोड़ी देर लगेगी, लेकिन खिसक जाएगी। चलो शांत हो जाते तो नींद में चले जाओगे, मनोराज में चले जाओगे, लेकिन प्रकृति में जाएंगे तो फिर क्या करें? तो सब ये लोग बोलते हैं मन भगवान में लगे, मन भगवान में लगे, क्योंकि मन के साथ तुम जुड़े हो, इसलिए मन लगे तो फिर हम लगे। वास्तव में हम भगवान में लगे तो मन बुद्धि अपने आप आ जाएगा। हम भगवान में लग जाएं तो हमारे बिना मन बुद्धि को सत्ता नहीं है। जड़ है, हम चेतन है। बच्चा मेरे पास आए, बच्चा मेरे पास आए नहीं, उसकी माँ आएगी, मत्था टेकेगी तो बच्चा अपने आप आएगा, जो माँ के पीछे पीछे चलता है। किसी पुरुष की छाया मेरे पास आए नहीं, पुरुष आए तो छाया उसकी आ जाएगी। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने परमेश्वर स्वभाव की महिमा समझे, जीवात्मा अपने असलियत समझे,
तो भगवान में लगे लगाए हैं। अखंडानंद महाराज गए किसी ऊंच कोटि के संत के पास, बोले बाबा कृपा कर दो, मन बुद्धि भगवान में लग जाए। बोले हंसे हो महाराज। बोले अच्छा जाओ, मन बुद्धि भगवान के सिवाय कहाँ कहाँ लगता है जरा ढूंढो, तो फिर हम वहां से हटा देंगे। अब वो अखंडानंद जो था ना, ऊंचे कोटि के साधक थे और वेदांत का ज्ञान था, तो थोड़ी देर बोले महाराज लग गया हो गया, भगवान के सिवा कहीं नहीं जाता है, भगवान में ही है। बस इतनी देर कि भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए और जीव का स्वरूप समझ में आ जाए, जगत का स्वरूप समझ में आ जाए, तो भगवान के सिवा और कौन सी चीज है जहां लगता है, बताओ। कबीर जी ने कहा, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, साधो भाई भाव न राखूं दूजा, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली, सोऊं तब करूं दंडवत, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, ठाकुर जी को ही खिलाता हूं, जो खाता हूं न, खाता हूं सोता हूं नहाता हूं धोता हूं, ठाकुर जी की ही सेवा कर रहा हूं। मेरा शरीर थोड़ी है, 5 भूतों का है और उसका अधिष्ठान कारण परमात्मा है। एक मुसलमान फकीर था, ध्यान से सुनो, अल्लाह के नाम अल्लाह का पैगाम ले आया हूं। और बाबा रोजों के दिन और अल्लाह का पैगाम, बाबा बाबा बाबा, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम घेर गए। अल्लाह का पैगाम है। और फकीर जरा थोड़ा प्रसिद्ध था, जैसे बापू जाके बाजार में चिल्लावे तो लोग सुनेंगे। हाँ, लोग इकट्ठे हो गए कि जो अल्लाह के लिए कुछ खैरात करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को एक नया कुर्ता और जो जैसे खलक पहनती है, खलक के माप का कुर्ता हो, खालिक भी खलक के माप का कुर्ता पहनेंगे। और एक अंगूठी, एक ये थोड़ा सुना दिया, मैं बनाऊंगा, बोले नहीं मिलके बनाओ, अल्लाह सबके हैं तो सबका हिस्सा हो तो बढ़िया। बनाया, मैं कल आऊंगा, सब बाट देखने लगे, ये अल्लाह के लिए लो, अल्लाह के लिए लो, अल्लाह कब पहनेंगे, कैसे पहनेंगे। तो फकीर खड़ा हो गया, बोले अल्लाह को पहरा दो कुर्ता, है काफर कहीं का। कुछ धार्मिक थे तो चुप रहे, ऐसे उदंड थे तो सुना दिया। तो फकीर ने कहा, ये बाजार अल्लाह की है कि किसी इंसान की है? बोले अल्लाह की है। तो खलक किसकी है? बोले अल्लाह की। सारी खलक अल्लाह की है? बोले हाँ। तो ये बुत भी अल्लाह का है कि नहीं है? तो न तो मैं बोल देता हूं ना अल्लाह को पहराओ। अब किसी का विवेक जाएगा कि जब सब भगवान का है, अल्लाह का है, तो ये भी अल्लाह का ही है। तो ये समझ आना, ईश्वर में मन लग जाना है। जब तक पूरी समझ नहीं आई तो थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होगा, संकल्प शक्ति आएगी,
थोड़ा अच्छा वैसा लगेगा, लेकिन सततम नित्य युक्त, तो जो नित्य तत्व है परमात्मा और नित्य तत्व है जीवात्मा, सजाती है। तो जीवात्मा परमात्मा में लगे, मन बुद्धि अपने आप लगेगा। तुम परमात्मा में लगोगे तो तुम्हारे पहने हुए कपड़े कहीं बाहर भाग जाएंगे क्या? वो भी साथ में ही होंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारे आधार पर जो कपड़े टिके हैं, तो तुम भगवान में लगोगे तो कपड़े भी तो कपड़ों सहित लगोगे। कपड़े थोड़ी बोलेंगे कि भगवान के पास जाते हो तो मैं नहीं आऊंगी, हम नहीं आएंगे। हम भगवान में लगे, तो हम भगवान में लगे तो दो सिद्धांत हो गया। एक ज्ञान आत्मक ढंग से लगे और दूसरा भावात्मक। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद है, चेतन है, साक्षी है। तो हम भी सत्य हैं, मरने के बाद रहते हैं। हाथ जड़ है, हम चेतन हैं। पैर को पता नहीं मैं पैर हूं, पेट को पता नहीं मैं पेट हूं, तो मैं पेट नहीं हूं, पेट मेरा है। पैर मेरे, हाथ मेरे, सिर मेरा, घुटना मेरा है, कलेजा मेरा, हृदय मेरा, तो मेरा मेरा है ना। तो मैं जुड़ता हूं तो मेरा मेरा चेतन। तो वास्तविक में ये स्थूलभूत है, प्रकृति है, लेकिन जीवात्मा न स्थूलभूत है न सूक्ष्मभूत है। जीवात्मा नासमझी से जीव है। नासमझी हटी तो लगा लगाया है। नासमझी से तरंग है। तरंग ने मूल को देखा, अपने को खोजे तो भी समुद्र है, समुद्र को खोजे तो भी समुद्र है। तरंग अपने को खोजे ठीक से तो समुद्र है, और समुद्र को ठीक से खोजे ठीक से तो समुद्र है। लेकिन दौड़ते दौड़ते समुद्र से मिलने जाए, खोजने जाए और समुद्र में मन लगाने जाए, तो तरंग के लिए समुद्र में मन लगाना बड़ा कठिन रहेगा। आगे बात समझ में आ गई? तो इसीलिए सत्संग की भारी भारी महिमा है। मन भगवान में लगे तो मन कहाँ है खोजो, और भगवान कहाँ है? ये मन है, ये भगवान है, दो विभाग करके देखो। भगवान से ही मन फूरता है। देखो मन कहाँ कहाँ जाता है। और ऐसा तो श्री कृष्ण ने भी कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततैव ततः नियमित आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाए वहां से उसको हटा के आत्मा में लगाओ। तो कैसे? हाथ पैर से तो पकड़ेंगे नहीं, विवेक से लगाना पड़ेगा, समझ से लगाना पड़ेगा। जहां जहां मन जाता है कह रहे ये सब ऐसा है ऐसा है। अथवा तो गौरांग गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, एकाकार देखे और कुछ हो गया, बड़े रस आनंद आए अपने गांव में। निवाई पंडित उनका नाम था। स्कूल बंद कर दी, अब ये नहीं करना पेट पालू धंधा, ईश्वर में रहने लगे। छात्रों ने कहा गुरुजी आप जैसे महान गुरुजी हमको नहीं पढ़ाएंगे तो हम कैसे पास होंगे, आप हमें पढ़ाइए। न्याय शास्त्र के बड़े जाने माने विद्वान थे। बहुत आग्रह किया तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया। सारे वृक्ष पृथ्वी रूप हैं, बोले जी गुरु महाराज, और पृथ्वी का अधिष्ठान जल है ना? विद्यार्थी जानते थे। हाँ, जल का अधिष्ठान
वृक्षों का कारण पृथ्वी, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, और वायु का कारण आकाश, आकाश न हो तो वायु कहाँ रहे। वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण महतत्व, महतत्व का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण परमात्मा है। परमात्मा को पाना जानना ही न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो नापास हो जाएंगे। शब्द गुण कम आकाशम सद्विधा नित्या नित्यास्य, नित्या कारण रूपा अनित्या कार्य रूपा, ऐसी प्रक्रिया थी और उन्होंने सीधा लगा दी। पृथ्वी दो स्वरूप की है, एक कार्य रूप है वो दिखती है, कारण रूप है सूक्ष्म है। इसी तो कारण रूप में पहुंचोगे तो भगवान ही भगवान है, और कार्य रूप में पहुंचोगे तो भिन्न भिन्न है। तो एकाग्रता के लिए मन भले चैतन्य में लगाओ। एक शालिग्राम का निमित्त लिया, कोई शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और गए अंदर कुछ सामान वामान लेने, देखा तो शालिग्राम भगवान नहीं है। चिल्लाने लगे भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। समझदार पड़ोसी ने कहा भगवान पे क्या चढ़ाया था शालिग्राम भगवान पे? बोले शक्कर चढ़ाई थी। उसने गणित लगाया, पास के कौवे के घोंसले को देखा तो बोले शालिग्राम भगवान ये घोंसले में पड़े हैं। कौवा उठा के ले गया। अब वो आदमी रोने लगा कि भगवान को मेरे यहाँ कुछ तकलीफ हुई। आखिर कौवा के घर में चले गए, अपना घर उनको पसंद नहीं पड़ा। अब भगत की नजर थी कार्य में, वही गोल मटोल गंदगी नदी गया, इतने ही भगवान है। लेकिन समझता कि भगवान को हमारा घर अच्छा नहीं लगा, कौवे के घर में गए, ऐसा नहीं है। भगवान पे शक्कर चढ़ी थी और कौवे भगवान को स्वाद आया तो शालिग्राम भगवान को अपने घोंसले में रखा। मैं आप काय को दुखी होना, दो धाके फिर पूजा करो, अथवा तो महात्मा से मिलो कि भाई इतना भगवान है कि सर्वव्यापक है, तो महात्मा समझाएंगे। तो शालिग्राम तो कार्य है, लेकिन हम शालिग्राम जितना ही भगवान नहीं मानते, उसको विष्णु मानते हैं, वासुदेव मानते हैं। जले विष्णु थले विष्णु, जल में स्वाद है विष्णु का है, थल में अस्तित्व विष्णु का है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयी जगत। पूजा में तो ये होता है। तो आप जब भी मंदिर में जाते तो ऐसा थोड़ी बोलते हो मैं जयपुर के पत्थर को जरा नमस्कार करके आता हूँ। बोलते हो क्या? भगवान को नमस्कार करके आता। तो भगवान की व्याख्या तो सत्संग से मिलती है, और भगवान को सजा श्रृंगार के देखते तो मन उधर जरा प्रसन्न होता है। और फिर वातावरण है, माहौल है, घंटनाद है, आरती है, तो काल्पनिक विचारों की परंपरा टूटती है। घंट क्यों बजाते? तो हाथ ऊपर होता है तो प्राण फिर ऊपर आते हैं, धड़ाक। तो घंट के झनके तो आदमी के मन प्राण ऊपर के केंद्र में आ जाते हैं, इसलिए मंदिर में जाते हैं। आरती का भी ऐसे ही महत्व है। तो कैसे भी करके तुम्हारी सोच विचार कार्य से हटकर कारण में चली जाए। प्रकृति की विचित्रता से आनंद लो, लेकिन इसके मूल को जानो। और मूल को जाना हो तो भगवान के सिवा कहाँ क्या है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष का मन कहीं अलग से उसको लगाना नहीं पड़ता। उसका बोलना भी भगवान में, खाना भी भगवान में, युद्ध भी करे, योद्धा बन के युद्ध भी कर सकता है, राजा बन के राज भी कर सकता है, और ठीकरा लेके भिक्षा भी मांग सकता है, सब भगवान में। ज्ञानी के लिए अलग से मन नहीं लगाना पड़ता है, जान लिया बस उसने।
तुम जानते हो कि पंखा का मूल लाइट है, बल्ब का मूल माइक का मूल, टिल्लू का मूल, जो भी बिजली के सहारे चलते हैं उनका मूल बिजली है। ऐसे 5 भूत प्रकृति के सहारे चलती है, प्रकृति परमात्मा के सहारे, सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो फिर कार्य में आसक्ति नहीं होगी, फंसोगे नहीं। वाह, ठीक है, ये बुरा है, ये भला है, सब भाग जाएगा। जब सब वही है मूल में तो क्या भला। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ऐसा हो जाएगा। ओम 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 ओम, ये सबको समेट लेता है। आवाज बढ़ाओ मत। थोड़ा कम कर दें। जब करे तो भी ज्ञान दृष्टि से करे तो और जल्दी फायदा हो जाएगा। जब का अपना प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जब से भी सात्विकता बढ़ती तो सत्य संकल्प तो अपने आत्मा से ही उठता है, अपने आप से। लंबा सांस लो और प्राणायाम जो भी है करो। मेरे को अभी घूमना बाकी है।